सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.2 का हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। आज हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। दूसरे का क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए क्या है। मोड ऑफ एक्स छोटा या बराबर 3। तो मोड आया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडुलस को हटाएंगे। तो कल मैंने आपको बता दिया मॉडुलस कैसे हटाना है और इनके जो मान होंगे वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, असमीका मोड ऑफ एक्स छोटा या बराबर 3 से मॉडुलस हटाने पर, मॉडुलस हटाने पर ये क्या हो जाएगा, x क्या आ जाएगा -3 और 3 के बीच में। आगे बात सुन, देयर इम्प्लाइज यहाँ से x छोटा या बराबर 3, इसको समीकरण 1 दे दीजिए, और एक क्या आएगा x बड़ा या बराबर -3, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। आगे बात में, अब ये समीकरण 1 और 2 दोनों ही क्या कर रहे हैं, असमीका है, ये भी असमीका, ये भी असमीका है। तो इन दोनों को हम पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो समीकरण, तो असमीका, सबसे पहले असमीका 1 को समीकरण के रूप में लिखने पर क्या आ जाएगा, ये x बराबर 3। आगे बात सुनिए, अब x बराबर 3 क्या है, जो कि y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से 3 इकाई दूर दाईं तरफ रेखा है। x बराबर 3 कहाँ पे होगी, देख लीजिए, ये आपका मूल बिंदु 1 2 3 4, ये आपका मान लीजिए x अक्ष है, 1 2 3 4, ये आपका y अक्ष है, -1 -2 -3 -4, ये आपका ऋणात्मक इस तरफ, और -1 -2 -3 -4, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। आगे बात सुनिए, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा। अब देखिए x बराबर 3 एक रेखा का समीकरण है जो कि y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर होगी, लेकिन मूल बिंदु से 3 इकाई दूर राइट और दाईं तरफ, यानी कि इस तरफ, यहाँ पे, ये किसका समीकरण है आपका, x बराबर 3 देखा। अब इसी प्रकार ये जो असमीका 2 है, असमीका 2 को समीकरण के रूप में लिखने पर x बराबर -3। अब ये क्या है, ये भी एक रेखा है जो कि y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से 3 इकाई दूर बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर रेखा है। y अक्ष के समांतर ही है, लेकिन मूल बिंदु से किस तरफ, बाईं ओर, लेफ्ट ओर 3 इकाई दूरी, यानी ये दूरी कितनी है, 3 इकाई। किसका समीकरण है ये, x बराबर -3 का। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखना। अब क्या करोगे आप, मूल बिंदु को असमीका में संतुष्ट कराओगे। तो देखिए पहले यहाँ पे, तो ये पहली असमीका, तो इसमें मूल बिंदु रखोगे तो क्या आएगा, 0 छोटा या बराबर 3, जो कि क्या कर रहा है, बिल्कुल असमीका को संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पे रखोगे 0 बड़ा या बराबर -3, 0 बड़ा या बड़ा होता है -3 से, तो ये इस असमीका को भी क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो अब क्या लिखोगे, तो मूल बिंदु 0 0 असमीका 1 तथा 2 दोनों को संतुष्ट करता है। इसका मतलब अतः हल क्षेत्र दोनों रेखाओं के मध्य मूल बिंदु की तरफ होगा। यानी इसके लिए हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ, ये वाला हल क्षेत्र।
इसके लिए ये वाला हल क्षेत्र। आगे बात समझ। तो इन दोनों के मध्य का ये जितना भी क्षेत्र है वो क्या होगा, पूरा का पूरा इस असमीका का हल क्षेत्र होगा। अतः असमीका कौन सी, mod ऑफ x छोटा या बराबर 3 का हल क्षेत्र छायांकित भाग है। यानी ये जो छायांकित भाग है वो इस असमीका mod ऑफ x छोटा या बराबर 3 का हल क्षेत्र है। अब इक्वल टू का चिन्ह है, इसका मतलब इन दोनों रेखाओं के ऊपर स्थित बिंदु भी इस हल क्षेत्र में क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, 3x माइनस 2y छोटा या बराबर x प्लस वाई माइनस 8। अब सबसे पहले इस असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो आंसर असमीका को आइए क्या रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण के रूप में लिखने पर तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 2y बराबर x प्लस वाई माइनस 8। इन दोनों को आप इधर भेज दीजिए। तो 3x ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x माइनस x 2x, इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस का 3y बराबर माइनस का 8। इसको आप चाहो दे दीजिए समीकरण 1। आगे बात सुन। अब देखिए ये रेखा रैखिक समीकरण है तो रेखा को निरूपित करेगा। तो इसके लिए हम बिंदु ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर जैसे x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 8/3। और y बराबर 0 पर x बराबर क्या आ जाएगा, y का मान जैसे 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4। आगे बात सुन। अब समीकरण 1, निम्न ये बिंदु है ना जो हमने अभी निकाले, निम्न बिंदुओं की सहायता से रेखा यानी कि समीकरण 1 द्वारा निरूपित रेखा का ग्राफ निम्न प्रकार बनेगा। यानी कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लीजिए। ये आपका मूल बिंदु 1 2 3 4 5 ये आपका x अक्ष, इधर भी 1 2 3 4 5 ये आपका y अक्ष, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए x बराबर 0 पर y बराबर 8/3। 8/3 लगभग किसके बराबर होता है, 9/3 होता है 3। यानी 8/3 क्या होगा, 3 से थोड़ा सा छोटा, यानी लगभग यहां पर आएगा। क्लियर। तो x बराबर 0 y बराबर 8/3 ये वाला बिंदु। अब y बराबर 0 x बराबर क्या है, माइनस का 4। तो y बराबर y0 हमेशा x अक्ष पर होता है और x क्या है, माइनस का 4 ये वाला बिंदु। इन दोनों को मिला दीजिए। क्लियर। क्लियर। आगे बात सुन। ये बिंदु कौन सा है, 3। तो ये वाला बिंदु कौन सा है, x0 y 8/3 0 8/3। और ये वाला बिंदु कौन सा है, -4 0। आगे बात सुन। ये हमने रेखा का समीकरण बना दिया। अब आप क्या करोगे, मूल बिंदु को इस असमीका में संतुष्ट करवाओगे। अगला स्टेप क्या है, मूल बिंदु 0 0 को असमीका में रखने पर देखिए 0 0 यहाँ पर 3 × 0 0 -2 × 0 0 छोटा या बराबर ये क्या हो गया 0 + 0 -8 0 - 0 0 छोटा या बराबर ये क्या हुआ 0 -8। क्या 0 छोटा या बराबर होता है -8? नहीं होता है। अतः बिंदु 0 0 असमीका को संतुष्ट नहीं करता है।
अतः हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा, मूल बिंदु के विपरीत यानी कि इस तरफ होगा। और देखिए इक्वल टू का चिन्ह आया हुआ है, इसका मतलब है इस रेखा के ऊपर स्थित बिंदु भी हल क्षेत्र में क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। आगे ना बात समझ में, ये आपको पूरा छायांकित करना है इस भाग को। आगे बात समझ में, अतः छायांकित भाग असमीका कौन सी, 3x माइनस 2y छोटा या बराबर x प्लस वाई माइनस 8 का हल क्षेत्र है, क्या है, हल क्षेत्र है। आगे बात समझ में, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट देख लीजिए कि मॉड ऑफ x माइनस वाई बड़ा या बराबर 1। आगे बात समझ, अब देखिए जब ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह आता है तो कल मैंने आपको बताया था कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो आप क्या करोगे, x बड़ा या बराबर a या फिर x छोटा या बराबर माइनस a, यानी x a से बड़ा होगा या बराबर होगा या माइनस a के बराबर या उससे क्या होगा, छोटा होगा। कल मैंने आपको संख्या रेखा पर भी निरूपित करके बताया था, जैसे मोड ऑफ x बड़ा या बराबर 3, तो आप क्या करोगे, मूल बिंदु से 3 की दूरी तक जाओगे फिर इसके आगे का क्षेत्र, और इधर भी मूल बिंदु से 3 की दूरी पर जाओगे फिर इसके आगे का क्षेत्र, यानी इधर -3 इधर +3 आगे बात, तो इधर का क्षेत्र और इधर का क्षेत्र, इसका क्या होगा, हल क्षेत्र। तो ये है मोड हटाएंगे तो ये समीकरण इस रूप में आ जाएगी समीकरण। आगे बात समझें, तो यहाँ से मोड है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉडुलस हटाओगे। अब ग्रेटर देन का चिन्ह है तो आपको पता है क्या होगा, x माइनस वाई बड़ा या बराबर 1 के या फिर x माइनस वाई छोटा या बराबर -1 के। तो असमीका मॉड ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू से मॉडुलस का चिन्ह हटाने पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बड़ा या बराबर 1 समीकरण 1, या फिर क्या होगा, x माइनस वाई छोटा या बराबर -1 समीकरण 2। अब ये दोनों ही क्या है, असमीका को निरूपित कर रहे हैं, तो इन दोनों को पहले हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, फिर उनको ग्राफ में बनाएंगे, फिर इस असमीका में मूल बिंदु संतुष्ट करवाएंगे। आगे बात सुनना, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, असमीका 1 को, अब ये क्या रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई बराबर 1। आगे बात सुन, अब इसका ग्राफ बनाने लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर y बराबर क्या आएगा, -1, और y बराबर 0 पर x बराबर क्या आएगा, 1। आगे बात समझ में, अब आप क्या करोगे, इन बिंदुओं की सहायता से रेखा को ग्राफ में बनाने पर, तो देखिए सबसे पहले इसके लिए तो हम बना ही लेते हैं। ये आपका मूल बिंदु 0, ये 1 2 3 4 5, ये आप क्या x अक्ष, इधर आप बिंदु ले लीजिए 1 2 3 4 5, ये आपकी y अक्ष, इधर ये ऋणात्मक x अक्ष, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। तो सबसे पहले हम इसका तो बना ही लेते हैं। x बराबर 0 पर y बराबर क्या है, -1, x बराबर 0 पर y बराबर -1, x 0 हमेशा y x पर होता है, ये वाला बिंदु। आगे बात समझ में, और y बराबर 0 पर x बराबर 1, y बराबर 0 पर x बराबर 1, ये वाला बिंदु, दोनों को मिला दीजिए। तो ये वाला बिंदु क्या है, x0 y -1, और
और ये वाला बिंदु क्या है, y0 x1 यानी 1 0। अब ये किसका समीकरण है, x माइनस वाई बराबर 1। ये आ गया इसका समीकरण। अब आप क्या करोगे, इस समीकरण 2 के लिए भी बनाओगे। समीकरण 2 को रैखिक समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण 2 को रैखिक समीकरण रूप में लिखने पर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर -1। अब बिंदु रखिए, x बराबर 0 पर y बराबर 1 और y बराबर 0 पर x बराबर 1। आगे बात सुने, इन बिंदुओं की सहायता से रेखा को ग्राफ में बनाने पर, देखिए x0 y1 कौन सा, ये वाला बिंदु, y0 तो x -1 आएगा, सॉरी यहाँ पे जैसे y का मान 0 रखेंगे ना तो x बराबर क्या आएगा, -1। तो ये वाला बिंदु क्या है, -1। तो ये वाला बिंदु, आगे बात सुने, दोनों को मिला दीजिए। तो ये वाला बिंदु क्या है, यहाँ पे x का मान -1 0 और ये वाला बिंदु आपका है 0 1। क्लियर। और ये वाली रेखा है क्या आपकी, x माइनस बराबर -1। आगे बात, अब आप क्या करोगे, इस समीकरण में मूल बिंदु संतुष्ट करवाओगे। तो मूल बिंदु देखिए, ये जो पहले समीकरण है इसमें मूल बिंदु रखिए 0 0। तो 0 - 0 0 बड़ा या बराबर 1। क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है। आगे बात समझ में, ये बिल्कुल सही नहीं है, यानी ये क्या है, गलत है। यानी कि मूल बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। मूल बिंदु 0 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। यानी कि कौन सी समीकरण, ये वाली समीकरण, यानी कि इसका समीकरण हमने ये बनाया। तो ये समीकरण मूल बिंदु यहाँ पे इस समीकरण का संतुष्ट नहीं करा, तो इसके विपरीत का क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला। आगे बात समझे। अब इक्वल टू का चिन्ह है, इसका मतलब इस रेखा के ऊपर स्थित बिंदु भी इस समीकरण के क्या हल क्षेत्र में क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। अब देखिए इसी प्रकार दूसरे में देख लीजिए, क्या मूल बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, 0 - 0 0 छोटा या बराबर -1। क्या 0 -1 से छोटा होता है, नहीं होता है। यानी कि मूल बिंदु इसको भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार मूल बिंदु 0 0 समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। यानी कि इस समीकरण को भी मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करा, तो हल क्षेत्र विपरीत यानी कि इस तरफ होगा। आगे बात समझ में, ये देख लीजिए आगे बात। तो फाइनली इस समीकरण का जो हल क्षेत्र क्या होगा, ये छायांकित भाग, ये वाला। आगे बात समझ में। अतः छायांकित भाग समीकरण कौन सी, मॉड ऑफ x माइनस वाई बड़ा या बराबर 1 का हल क्षेत्र है। यानी कि इस रेखा के ऊपर का भाग और इस रेखा के नीचे का भाग और रेखा के ऊपर स्थित बिंदु भी, क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह ना, तो इस रेखा के ऊपर स्थित बिंदु भी इसके हल क्षेत्र में क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। इधर का भाग और इधर का भाग, यानी ये मध्य का भाग जो है वो इस समीकरण का हल क्षेत्र नहीं होगा। बाकी इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, ये पूरा का पूरा जो छायांकित भाग है वो इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए तो अब बढ़ते हैं विविध प्रश्नमाला 4 की तरफ। तो विविध प्रश्नमाला 4 का पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तो अगर एक समीकरण युग्म इस प्रकार दे रखा आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इनके हलों की प्रकृति हमने ज्ञात की थी कि a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो हल क्या होता है अद्वितीय। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, आगे बात सुने, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो हल क्या होता है, कोई हल नहीं। और अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो क्या होंगे, अनंत हल। ये प्रकृति बताई थी। यहाँ पे ये कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसके लिए हम ये वाली कंडीशन अप्लाई देंगे कि a1 बटा a2 बराबर अगर हो जाए b1 बटा b2, तो हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं है। साथ में देखिए c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा, कैसे देख लीजिए। आपका समीकरण युग्म क्या है, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, और क्या है 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे आप a1 बटा a2 निकालिए, a1 बटा a2 क्या आ रहा है, 1/2। b1 बटा b2 निकालिए, क्या आ रहा है, 1/k। और c1 बटा c2 निकालिए, क्या आ रहा है, 4/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, यानी कि ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब आपको ज्ञात क्या करना है कि k का मान जिसके लिए इस समीकरण कोई हल नहीं होगा, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन तो अप्लाई होगी कि a1 बटा a2 तो बराबर होगा b1 बटा b2 के। तो यहाँ से हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, तो कोई हल नहीं होगा। तो a1 बटा a2 क्या हो गया, 1/2 बराबर b1 बटा b2 क्या हो गया, 1/k। तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 2। तो k के किस मान के लिए, k का मान क्या होगा, यदि k का मान 2 होगा तो हम कहेंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। आगे बात सुने, तो k की वैल्यू क्या आएगी, k बराबर 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल हो गए। अनंत हल के लिए आपका प्रतिबंध क्या है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। आगे बात सुन, तो यहाँ से अब ध्यान से देखना, तो प्रतिबंध लगा दीजिए। तो a1 क्या है आपका 3, b1 क्या है आपका -2, और a2 क्या है आपका k, और b2 क्या है आपका 5। तो a1 बटा a2 बराबर क्या आ जाएगा, 3/k, और b1 बटा b2 बराबर क्या आ जाएगा, -2/5। तो यहाँ से a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यही प्रतिबंध है आपका। तो क्या आ जाएगा, 3/k बराबर -2/5। तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा यहाँ से 5 × 15 बटा -2, यानी k का मान क्या आ जाएगा, -15/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म दे रखा है का अद्वितीय हल होगा यदि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि यदि k बराबर 0 होगा तो, k बराबर 3 होगा तो, या k नॉट इक्वल टू 3 होगा तो, या k नॉट इक्वल टू 0 होगा तो अब देखिए इसका आंसर। तो अद्वितीयता के लिए प्रतिबंध क्या है, हाँ अद्वितीय हल होगा यदि, प्रतिबंध क्या है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। देयर इम्प्लाइज a1 क्या है यहाँ पे k बटा a2 क्या आपका 6, ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 बटा b2। b1 क्या है -1 बटा b2 क्या है -2। आगे बात सुन में, तो देखिए यहाँ से फिर ये तो हट जाएगा, तो k बटा 6 नॉट इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से k नॉट इक्वल टू 6/2, 6 उधर भेज दिया, k नॉट इक्वल टू 3। तो k अगर 3 के बराबर नहीं होगा तो इसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला तीसरा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। आगे बात सुनो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की क्लास में इतना ही। अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।